This call is now being recorded. सो फाइलम इकाइनोडर्मेटा एक्सक्लूसिवली मरीन ऑर्गेनिज्म से आती है और उसके अंदर स्पाइनी बॉडी, इकाइनो मीन्स स्पाइनी बॉडी। नाउ एक्सक्लूसिवली मरीन, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इनकी की सारी स्पीशीज एक्सक्लूसिवली वाटर के मरीन वाटर के अंदर ही मिलती है। शेप जो है डिस्क शेप है बॉडी का, या तो रेडियल सिमेट्री, ऐसा डिस्क शेप है। स्किन हैज कैलकेरियस स्पाइंस, कैल्शियम से बनी हुई स्पाइनी, जो यहाँ पे हमने लिखा है ऐसे स्पाइनी शेल्स हैं इनके बॉडी पे, दिस ऐसे। ना एडल्ट शोस रेडियल सिमेट्री, एडल्ट जो है वो रेडियल सिमेट्री शो करेगा, जबकि लार्वा जो उसका अंडर डेवलप फॉर्म है या छोटा बच्चा फॉर्म है वो बायलैटरल सिमेट्री शो करेंगे। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एडल्ट शोस रेडियल सिमेट्री वाइल लार्वा शोस बायलैटरल। Now, water vascular tube helps in locomotion, capture of prey, excretion and respiration. अब water vascular tubes क्या हैं? जैसे ये स्टारफिश है, इसके अंदर हर स्टारफिश के एक ट्रायंगल से एक ट्यूब निकलती है ऐसे, और वो कॉमनली ऐसा जॉइन होती है। इसको थोड़ा और डिटेल में बनाते हैं। सब पेंटागोनल, हर स्टारफिश से एक ट्यूब जैसी होती है, वो ट्यूब जॉइन होती है और अंदर बनता है सेंट्रल कैविटी। ओके, एक अंदर सेंट्रल कैविटी बनती है, इसको बोलते हैं ट्यूब फिट। तो ये जो ट्यूब फिट है और सेंट्रल कैविटी, ये टुगेदरली फॉर्म करते हैं वाटर वैस्कुलर सिस्टम। पोरीफेरा के अंदर वाटर कनाल सिस्टम था, यहाँ पे वैस्कुलर है। वैस्कुलर मतलब वेसल्स जैसी ट्यूब है। तो वो जो वाटर वैस्कुलर सिस्टम है वो क्या किस चीज़ में हेल्प करता है? लोकोमोशन, कैप्चर ऑफ प्रे, एक्सक्रीशन एंड रेस्पिरेशन। किस किस चीज़ में मदद करता है? लोकोमोशन, कैप्चर ऑफ प्रे, एक्सक्रीशन एंड रेस्पिरेशन। ओके, ना उसमें आगे देखते हैं ओपन सर्कुलेशन विथ नो ब्लड वेसल्स एंड हार्ट। इनके पास नो हार्ट एंड वेसल्स। अब आप बोलोगे सर फिर इसमें वाटर वेस्कुलर सिस्टम, इसका आपने नाम बोला। हाँ, इसके ये जो ट्यूब्स हैं इसमें खून की जगह पानी ट्रैवल करता है, वाटर। नो ब्लड, नो ब्लड वेसल, नो हार्ट, ये इंपॉर्टेंट है। नो हार्ट, नो ब्लड वेसल्स, नो ब्लड, ओनली पानी अंदर आता है, पानी बाहर जाता है, और वाटर ही इसके, जैसे हम बोलते हैं हमारी नसों में खून बहता है, इनकी नसों में वाटर बहता है। ओके, ओपन सर्कुलेशन है, वाटर डायरेक्टली किसी वेसल के बिना आएगा और डायरेक्टली वाटर बाहर जाएगा। वो वाटर के थ्रू ही लोकोमोशन होगा, वो अपना फूड पकड़ेगा और एक्सक्रीशन और रेस्पिरेशन करेगा। ओके, नाउ ओपन सर्कुलेशन हो गया, नो एक्सक्रीटरी सिस्टम, और इनका जो ये ट्यूब है इसी के थ्रू एक्सक्रीशन भी होगा। जो भी इनको अमोनिया या यूरिया रिलीज करना हो वो डायरेक्टली यहाँ से बाहर जाएगा। उसके लिए कोई अलग से किडनी, जैसे हमने इससे पहले पढ़ा मोलस्का के अंदर गिल्स और ऑर्थोपोडा के अंदर मालपीजियन ट्यूब्यूल्स एक्सक्रीशन करवाते हैं नाइट्रोजीनियस वेस्ट पे। यहाँ पे डायरेक्ट स्किन के थ्रू या ट्यूब के थ्रू बाहर जाएगा। नो ऑर्गेनिजम्स, नो कोई स्पेशल एक ऑर्गन नहीं बना है। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है, मतलब लार्वास है इसके अंदर। नो एक्सक्रीटरी सिस्टम, वेस्ट अमोनिया है, डिफ्यूज थ्रू स्किन, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। माउथ इज वेंट्रल एंड एनस इज डॉर्सल। ये जो ट्यूब फिट है, ट्यूब फिट की अगर मैं डायग्राम बनाऊं तो वो ऐसा है। यहाँ पे एक ओपनिंग है जो एनस है, और यहाँ पे एक ओपनिंग है जो माउथ के जैसे एक्ट करता है। ये मैं स्टारफिश का एक ऐसे जो ये टेंटेकल से वो ड्रॉ कर रहा हूँ, तो उसके अंदर ये ट्यूब फिट है, यहाँ पे माउथ है और ऊपर की तरफ यहाँ पे एनस है। तो इन्होंने क्लियरली बोला है एनस डॉर्सली है, ये डॉर्सल रीजन है, एंड दिस इज वेंट्रल रीजन। तो वेंट्रल रीजन पे माउथ की ओपनिंग है और एनस की ओपनिंग डॉर्सल रीजन पे है। ओके, नाउ फर्स्ट एंटेरोसीलोम है, ये एक स्पेशल टाइप है सीलोम में। फर्स्ट एंटेरोसीलोम यहाँ से शुरू होता है।
तो इकाइनोडर्मेटा का जो एग्जांपल है वो है स्टारफिश, एनसीईआरटी में क्लियरली दिया है, और एंटीडोन, सी लिली, कुकुमेरिया, सी कुकुम्बर एनसीईआरटी के एग्जांपल्स आपको मिल जाएंगे। तो ये जो ऑर्गेनिज्म है, अगेन एक शॉर्ट रिकैप करते हैं, वो एक्सक्लूसिवली मरीन है, उनकी बॉडी डिस्क शेप है, स्किन जो है कैलकेरियस स्पाइन से बनी है, एडल्ट शोस रेडियल सिमेट्री वाइल लार्वा शोस बायलैटरल, वाटर वेस्कुलर ट्यूब्स हैं जो लोकोमोशन, कैप्चर ऑफ प्रे, एक्सक्रीशन और रेस्पिरेशन में मदद करता है, ओपन सर्कुलेशन विथ नो हार्ट एंड वेसल्स, नो एक्सक्रीटरी सिस्टम इज प्रेजेंट, एंड जो इनका वेस्ट है अमोनिया NH3, इट डिफ्यूज थ्रू स्किन, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है, माउथ इज वेंट्रल एंड एनस इज डोर्सल, फर्स्ट एंटेरोसीलोम ऑर्गेनिज्म है। ओके, तो आफ्टर दैट वी विल सी हेमिकॉर्डेटा। हेमिकॉर्डेटा का एनसीईआरटी में एक डायग्राम है, आप लोगों को मैं शॉर्ट फॉर्म में ड्रॉ कर देता हूँ क्योंकि एनसीईआरटी में वो डायग्राम थोड़ा सा रॉन्ग बना हुआ है। This is called proboscis gland. This is mouth. This is collar region. एनसीईआरटी ने इसको कॉलर रीजन दिया है, इसको कुछ नहीं दिया, तो वो गलत है। कॉलर रीजन इज द सेंटर वन, और जिसको एनसीईआरटी ने कॉलर रीजन लिखा है वो ट्रंक रीजन है, एंड ट्रंक फर्दर डिवाइडेड है टेल में। ओके, टेल में डिवाइडेड है। नाउ ये जो ग्रीन कलर के डॉट्स हैं ये गिल्स हैं, जो लोकोमोशन, जो ऑक्सीजन या गैशियस एक्सचेंज में मदद करता है। तो प्रोबोस्किस रीजन के अंदर एक्सक्रीटरी ऑर्गन है प्रोबोस्किस ग्लैंड, देन माउथ है, देन कॉलर रीजन है, देन ट्रंक है एंड टेल है, और ट्रंक के बीच में गिल्स है। ओके, टेल रीजन के अंदर एक और इम्पोर्टेंट ऑर्गन आता है हेपेटिक सिका, दिस रेड कलर स्ट्रक्चर, हेपेटिक सिका। ओके, तो अब नोट्स पढ़ते हैं। ये कनेक्टिंग लिंक है हेमिकॉर्डेटा, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन कॉर्डेट्स एंड नॉन कॉर्डेट्स, दे आर कनेक्टिंग लिंक बिटवीन कॉर्डेट्स एंड नॉन कॉर्डेट्स। नेक्स्ट, इट वाज अर्लियर अ सब फाइलम, पहले इसको कॉर्डेट्स का एक सब फाइलम रखा गया था, बट उसको बाद में फिर से उन्होंने सब फाइलम ऑफ कॉर्डेट से हटा के एक नया फाइलम ही बना दिया हेमिकॉर्डेटा। इट इज वर्म लाइक, ये ऑर्गेनिज्म कैसे दिखते हैं? वर्म लाइक ऑर्गेनिज्म दिखते हैं। ये ऑर्गेनिज्म कैसे दिखते हैं? वर्म लाइक ऑर्गेनिज्म है, वर्म्स जैसे दिखते हैं, एंड दे आर एक्सक्लूसिवली मोस्टली मरीन, बायलैटरल सिमेट्री है, बॉडी इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, प्रोबोस्किस, कॉलर एंड ट्रंक। ये देख सकते हो आप, ये रहा प्रोबोस्किस रीजन, दिस इज कॉलर एंड दिस इज ट्रंक। एनसीईआरटी में थोड़ा सा डायग्राम गलत है, कॉलर का रीजन ऊपर वाले रीजन में आएगा। नाउ सेक्सेस आर सेपरेट, मतलब दो डिफरेंट बॉडी हैं, इसको डायोशियस बोलते हैं। सेक्सेस आर सेपरेट। नाउ rudimentary structure, stomachord is the कैरेक्टरिस्टिक फीचर प्रेजेंटिंग कॉलर रीजन। ये जो स्टोमोकॉर्ड है, यहाँ पे नोटोकॉर्ड जैसा एक स्ट्रक्चर है कॉलर रीजन में, जो मैं रेड कलर से ड्रॉ कर रहा हूँ, वेट येलो कलर से करते हैं, दिस रीजन, और दिस रीजन, इसको इन्होंने स्टोमोकॉर्ड बोला है। स्टोमोकॉर्ड एनसीईआरटी बोलती है नोटोकॉर्ड जैसा एक स्ट्रक्चर है जो
नर्व कॉर्ड को इरेक्ट पोस्चर देने में मदद करता है। स्टोमोकॉर्ड इज दैट इज इन प्रेजेंट इन कॉलर रीजन, सर्कुलेशन ओपन है, विथ हार्ट प्लेस डॉर्सली, हार्ट की लोकेशन डॉर्सल सरफेस पे है। इसके एग्जाम्पल की अगर बात करें तो हेमिकॉर्डेटे का एग्जाम्पल है बलेनोग्लोसस एंड सैकोग्लोसस। आप लोग के सामने एनसीईआरटी होगी, आप उसमें से एक बार देख सकते हो। तो हेमिकॉर्डेटा को ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड स्टोमोकॉर्ड, उसको पहले कॉर्डेट्स में कलेक्ट किया गया था, बाद में उन्होंने देखा कि वो नोटोकॉर्ड नहीं है तो उसके लिए एक न्यू फाइलम बनाया गया हेमिकॉर्डेटा। हेमिकॉर्डेटा कनेक्टिंग लिंक है कॉर्डेट्स का और नॉन कॉर्डेट्स का। उसके पास बायलैटरल सिमेट्री है, उसकी बॉडी इज डिवाइडेड इनटू प्रोबोस्किस, कॉलर एंड ट्रंक। वर्म लाइक ऑर्गेनिजम्स है, वर्म जैसे दिखते हैं। और कॉलर के अंदर स्टोमोकॉर्ड प्रेजेंट है, ट्रंक के अंदर गिल्स है और हेपेटिक सेका है। हेपेटिक सेका इज अ डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रीटिंग ग्लैंड, एंजाइम्स निकालता है फूड को डाइजेस्ट करने के लिए, हेपेटिक सेका। और सर्कुलेशन ओपन है और हार्ट की लोकेशन डॉर्सली प्लेस है। ओके, नाउ वी विल मूव फर्दर टू कॉर्डेट्स। कॉर्डेट्स इंपॉर्टेंट है। कॉर्डेट्स की अगर बात करें तो कॉर्डेट्स दो रीजन में डिवाइडेड है। एक है जिसके पास क्रेनियम प्रेजेंट हो, उसको बोलते हैं क्रेनियाटा, देख सकते हो जिसके पास क्रेनियम प्रेजेंट है उसको क्रेनियाटा बोलते हैं, और यू कॉर्डेटा भी बोलते हैं, क्रेनियाटा और यू कॉर्डेटा। और जिसके पास क्रेनियम प्रेजेंट नहीं हो, क्रेनियम क्या है, बोन को एक कवरिंग करने वाला ब्रेन बॉक्स भी बोलते हैं आप। हमारे अंदर क्रेनियम ब्रेन को बाहर से टफ कवरिंग देता है ताकि प्रोटेक्टेड रह सके ब्रेन। तो कॉर्डेटा में दो पार्ट्स हैं, एक अक्रेनिएटा जिसके पास क्रेनियम नहीं है, एक क्रेनिएटा। अक्रेनिएटा का दूसरा नाम है प्रोटोकॉर्डेट्स। क्या नाम है? प्रोटोकॉर्डेट्स। और क्रेनिएटा का दूसरा नाम है यूकॉर्डेट्स। यूकॉर्डेट्स। प्रोटोकॉर्डेट्स या क्रेनिएटा दो टाइप का है, यूरोकॉर्डेट एंड सिफेलोकॉर्डेट। एंड वर्टिब्रेटा आता है क्रेनिएटा के अंदर, उसमें दो टाइप है, ग्नाथा एंड अग्नाथा। ग्नाथा एंड अग्नाथा। ओके, तो आगे बात करते हैं। कॉर्डेट्स के अंदर दो पार्ट है, यूरोकॉर्डेट, सिफेलोकॉर्डेट, एक सब फाइलम है, एंड वर्टिब्रेटा, हमें इन तीनों को ही पढ़ना है। Chordates means thick string. It is animal who possess mesodermal structure called notochord. Chordates वो ऑर्गेनिज्म है जिसको पास नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होना चाहिए। नोटोकॉर्ड क्या है? मीजोडर्मल ओरिजिन से बना हुआ एक थिक कवरिंग जो नर्व कॉर्ड को बचाता है। अब हमने इससे पहले हेमिकॉर्डेटा से पहले या इंक्लूडिंग हेमिकॉर्डेटा जो भी ऑर्गेनिजम्स पढ़े, हम लोग उसको नॉन कॉर्डेट्स बोलते हैं, और इसके आगे जो भी स्पीशीज पढ़ेंगे उसको हम लोग कॉर्डेट्स बोलते हैं। तो नॉन कॉर्डेट्स का एग्जाम्पल और कॉर्डेट्स के बीच में कुछ डिसिमिलैरिटीज हैं। वो क्या है? पहला, नोटोकॉर्ड अगर प्रेजेंट होगा तो वो कॉर्डेट होगा, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट नहीं होगा तो वो नॉन कॉर्डेट होगा। सेंट्रल नर्वस सिस्टम डॉर्सली होना चाहिए। हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड पीछे के साइड से ही आती है, स्पाइनल कॉर्ड कहाँ से आती है? बैक साइड से। तो अगर सेंट्रल नर्वस सिस्टम पीछे हो डॉर्सली एंड हॉलो हो, मतलब ऐसा ट्यूब लाइक ओपनिंग, हॉलो, ये ब्रेन हो गया, ये ब्रेन, और ये स्पाइनल कॉर्ड। तो ये ऐसा डॉर्सली हॉलो है पूरा का पूरा, और पीछे के साइड है, डॉर्सल मतलब बैक साइड, उसको बोलते हैं कॉर्डेट्स। जबकि नॉन कॉर्डेट्स में वो आगे की तरफ होगा, सॉलिड होगा और डबल होगा। हमारे में हॉलो, इनके अंदर सॉलिड है और डबल होता है। इनके अंदर कैसे होता है? दो गैंग्लिया, वहां से ब्रेन के ऐसे धागे निकलते हैं, तो दोनों साइड ऐसा दो साइड होते हैं और ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। इनका हमारे जैसा डेवलप नहीं होता है ब्रेन। नेक्स्ट, फेरिंग्स के पास गिल स्लिट्स होते हैं और वहां पे ओपनिंग होती है। एनसीईआरटी में एक डायग्राम भी निकाला है इनके पास, ऐसा करके यहाँ फेरिंग्स के पास परफोरेशन दिखता है, नोटोकॉर्ड एंड देन नर्व कॉर्ड। ओके, तो ये गिल स्लिट्स है, यहाँ पे एनल टेल है,
एनसीईआरटी में डायग्राम है। तो फेरिंग्स जो है परफोरेटेड रहते हैं गिल स्लिट से। वेंट हार्ट जो होता है, हार्ट की लोकेशन वेंट्रल सरफेस पे होती है। हार्ट की लोकेशन यहाँ पे हार्ट डॉर्सली होता है, यहाँ गिल स्लिट्स एब्सेंट होते हैं, यहाँ प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पोस्ट एनल टेल होती है, यहाँ पोस्ट एनल टेल नहीं होती है। तो ये कुछ डिफरेंस है बिटवीन कॉर्डेट्स एंड नॉन कॉर्डेट्स। आपके पास एनसीईआरटी हो तो आप उसके अंदर ये टेबल और डायग्राम दोनों को भी इमेजिन या एक बार देख सकते हो। अब हम आगे बढ़ते हैं। 1 सेकेंड। आगे चलते हैं। कॉर्डेट्स के अंदर जो हमने प्रोटोकॉर्डेट्स पढ़े जिसके पास क्रेनियम नहीं है, उसमें दो टाइप्स हैं। ओके, उसके अंदर हम पहला टाइप पढ़ेंगे यूरोकॉर्डेट्स। यूरोकॉर्डेट्स जो है उसका दूसरा नाम है ट्यूनिकैटा। यूरोकॉर्डेट्स का दूसरा नाम है ट्यूनिकैटा। Why they are called tunicata? Because they have a covering of tunicine। ऐसा एक डायग्राम दिया होगा एनसीईआरटी में आप लोगों को। इसको बोलते हैं एस्कीडिया। और इसके ऊपर बाहर से ऐसे एक कवरिंग है स्पेशल लेयर की, इसको बोलते हैं ट्यूनिसिन। ट्यूनिसिन मेम्ब्रेन की कवरिंग है TUNICIN। और क्योंकि ये कवरिंग है इसलिए इनको ट्यूनिकैटा भी बोलते हैं। ओके, तो ट्यूनिकैटा ड्यू टू एक्सटर्नल कवरिंग ऑफ ट्यूनिसिन लेयर। ओके, ड्यू टू ट्यूनिसिन कवरिंग दे आर कॉल्ड ट्यूनिकैटा। एक्सक्लूसिवली मरीन है, एक्सक्लूसिवली मरीन है। नेक्स्ट, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है पर ओनली टेल रीजन में, वो भी लार्वा के। नोटोकॉर्ड जो है वो सिर्फ लार्वा के टेल रीजन के अंदर मिलता है, मतलब पूंछ के पास मिलता है, वो भी जब वो लार्वल स्टेज में होता है, मतलब अनडेवलप्ड स्टेज में होता है। जैसे जैसे वो एडल्ट की तरफ जाता है, जैसे जैसे वो एडल्ट होगा वैसे वैसे नोटोकॉर्ड गायब हो जाएगा। बट लाइफ में एक बार नोटोकॉर्ड उसके आया है तो दे आर नोटोकॉर्ड्स या कॉर्डेट्स। Secretion of tunicin protects them and due to their sessile nature, क्योंकि वो सेसाइल है, फिक्स रहते हैं। देखो यहाँ पे फिक्स है वो लोग, मोबाइल नहीं है, दे कांट मूव, तो उसके सिक्रीशन उनको प्रोटेक्ट करते हैं। लार्वा आर फ्री स्विमर वाइल एडल्ट्स लैक। लार्वा जो होता है इसका छोटा वर्जन वो मोबाइल होता है, मतलब दे कैन फ्रीली मूव। जबकि एडल्ट, जैसे मैंने एस्किडिया दिखाया, एस्किडिया जब छोटा था तब वो मूव करता था, अब वो एडल्ट हो गया तो वो यहाँ पे ऐसा फिक्स हो गया है। तो दे आर सेसाइल। सेसाइल मतलब फिक्स। तो ये कैरेक्टरिस्टिक है। देखो लार्वा जो होता है वो अनडेवलप्ड स्टेज होता है और एडल्ट जो होता है वो डेवलपमेंट स्टेज होता है। जैसे हमारे छोटे बच्चे बहुत सारी चीजें नहीं जानते हैं और एडल्ट्स डेवलप होते हैं, तो इनमें भी वैसा है। लार्वा अनडेवलप फॉर्म है एंड एडल्ट इज डेवलप फॉर्म। बट इनका लार्वा जो है वो काफी मॉडर्न है, उसके पास नोटोकॉर्ड था बचपन में, दे वेर मोबाइल। बट जो एडल्ट है वो ना तो मोबाइल है, एक जगह फिक्स है, और ना ही उसके पास नोटोकॉर्ड है। तो जिसके अंदर अनडेवलप लार्वा एडल्ट से ज्यादा डेवलप हो उसको हम बोलते हैं रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। Larvae are free swimmer while adults lack, and hence they are called retrogressive metamorphosis. Retrogressive metamorphosis. RETROGRESSIVE. Retrogressive metamorphosis. ओके, सर्कुलेशन जो है इनका ओपन है, ओपन सर्कुलेशन है, मतलब ब्लड वेसल्स नहीं है। ये एक्सेप्शन है, पूरे कॉर्डेट्स में ओपन सर्कुलेशन सिर्फ और सिर्फ यूरोकॉर्डेटा के पास है। उसके आगे सिफेलोकॉर्डेटा से लेके वर्टिब्रेटा तक ऑल ऑर्गेनिजम्स हैव क्लोज सर्कुलेशन। ये आखिरी ओपन सर्कुलेशन ऑर्गेनिज्म है। एक्सक्रीशन होता है नेफ्रोसाइट से। HMB हर्माफ्रोडाइट है, मतलब दोनों बॉडी, एक एक बॉडी के अंदर मेल और फीमेल दोनों गैमेट मिलते हैं। शोस क्रॉस फर्टिलाइजेशन, एग्जांपल दिया है एस्कीडिया।
डोलियोलम एंड सल्फा। एस्किडिया जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ भी किया है, डोलियोलम एंड सल्फा, ये कुछ एग्जांपल है यूरोकॉर्डेटा के। तो हमने यूरोकॉर्डेटा के बारे में क्या क्या देखा, एक्सक्लूसिवली मरीन है, उनको ट्यूनिकेटा भी बोला जाता है ड्यू टू ट्यूनिस इन कवरिंग। नेक्स्ट, लार्वा जो है फ्री स्विमर होता है जबकि एडल्ट मूव नहीं करता, तो ये प्रॉपर्टी लैक करता है एडल्ट, हेंस दे आर कॉल्ड रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। उनके अंदर नोटोकॉर्ड टेल रीजन में होता है, वो भी लार्वल स्टेज में। जैसे जैसे एडल्ट होते हैं उनके अंदर ये प्रॉपर्टी चली जाती है। ओपन सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन इज बाय नेफ्रोसाइट्स। HMB मतलब हर्माफ्रोडाइट, मोनोशियस एंड बायसेक्सुअल। इसका मतलब होता है एक ही बॉडी में मेल और फीमेल, टेस्टिस और ओवरीज दोनों होना। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं यूरोकॉर्डेटा के। इसके एग्जांपल है एस्किडिया, डोलियोलम एंड सल्फा। ओके, तो विल मूव फर्दर टू नेक्स्ट सब फाइलम सिफेलोकॉर्डेटा। कॉर्डेट्स में तीन सब फाइलम है, पहला है यूरोकॉर्डेटा, सेकंड है सिफेलोकॉर्डेटा एंड थर्ड है वर्टिब्रेटा। अभी हम सेकंड वाला पढ़ रहे हैं, सिफेलोकॉर्डेटा। तो सिफेलोकॉर्डेटा में नोटोकॉर्ड जो है वो लाइफ लॉन्ग होता है, इट इज परसिस्टेंट थ्रू आउट द लाइफ, जबकि यूरोकॉर्डेटा में सिर्फ टेल रीजन में था। यहाँ पे नोटोकॉर्ड इज परसिस्टेंट थ्रू आउट द लाइफ, एक्सक्लूसिवली मरीन है, इसमें सिर्फ मरीन स्पीशीज मिलती हैं। एडल्ट्स एंड लार्वा बोथ आर मोटाइल। वहां पे क्या था, लार्वा मोटाइल था पर एडल्ट नहीं था, यहाँ पे एडल्ट्स एंड लार्वा दोनों मोबाइल हैं। क्लोज सर्कुलेशन मिलता है इनके अंदर। एंड एक्सक्रीटरी ऑर्गन इज प्रोटोनेफ्रिडिया और सोलेनोसाइट्स। एक्सक्रीटरी ऑर्गन इज प्रोटोनेफ्रिडिया और सोलेनोसाइट्स। एग्जाम्पल क्या क्या है, ब्रैंकियोस्टोमा जिसका दूसरा नाम है एम्फीएक्सेस एंड लैंसलेट, ये आपको याद रखना पड़ेगा। ब्रैकियोस्टोमा इसका दूसरा नाम है एम्फीएक्सेस एंड लैंसलेट। आप लोग एक बार टेक्स्ट बुक से भी विजुअलाइज करते रहिए या देखते रहिए, उसमें नोट्स के फॉर्म में कुछ ऐड ऑन करते जाइए बिकॉज वो इम्पोर्टेंट है। ओके, तो सिफेलोकॉर्डेटा बहुत छोटा सा था। एक और चीज, वो भी एक्सक्लूसिव मरीन है क्योंकि वो प्रोटोकॉर्डेटा है। प्रोटोकॉर्डेट्स वो होते हैं जिसके अंदर ब्रेन नहीं होता है। तो प्रोटोकॉर्डेटा में दो लोग आते हैं, यूरो और सिफेलो, यहाँ पे हमने देखा था। प्रोटोकॉर्डेटा में यूरो और सिफेलो आते हैं और दोनों भी मरीन होते हैं, एक्सक्लूसिवली मरीन। ओके, नाउ हम पढ़ेंगे वर्टिब्रेटा। वर्टिब्रेटा का मतलब क्या है, वर्टिब्रेट्स का मतलब है जिसके अंदर नोटोकॉर्ड कन्वर्ट हो जाए वर्टिब्रल कॉलम में। जैसे हमारे पीछे डिस्क लगी हुई है बोन की, उसको बोलते हैं वर्टिब्रल कॉलम। तो जिसके अंदर नोटोकॉर्ड वर्टिब्रल कॉलम में कन्वर्ट हो जाए एडल्ट एज में, जब वो एडल्ट हो उसको बोलते हैं वर्टिब्रल या वर्टिब्रेटा। ओके, तो वर्टिब्रेटा के अंदर दो टाइप है। पहले तो वर्टिब्रेटा वो ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर नोटोकॉर्ड कन्वर्ट हो जाता है वर्टिब्रल कॉलम में। उसमें दो टाइप है, दो डिविजन्स हैं। पहला है ऑर्गेनाथा। ऑर्गेनाथा मतलब जिसके पास जॉ नहीं हो, लैक जॉ, जबड़ा ना हो। नेक्स्ट है ग्नैथोस्टोमेटा जिसके अंदर जॉ होता है, जैसे हमारे अंदर जॉ होता है। दो टाइप्स है वर्टिब्रेटा में, ऑर्गेनाथा एंड ग्नाथा। ग्नाथा मतलब जिसके पास जॉ हो, और ग्नाथा मतलब जिसके पास जॉ ना हो। नाउ ऑर्गेनाथा में एक क्लास आती है साइक्लोस्टोमेटा, इसमें हमें एक ही एग्जांपल पढ़ना है, साइक्लोस्टोमेटा। जबकि ग्नाथा के अंदर सुपर क्लास है पाइसेस का। पाइसेस मतलब फिशेस, पाइसेस एंड टेट्रापोडा। टेट्रापोडा मतलब जिसके पास पैर और हाथ होते हैं, बियर लिम्स। और टेट्रा मतलब चार, जिसके पास चार हाथ या पैर दोनों मिला के उसको लिम्स बोला जाता है। जिसके पास चार हाथ और पैर हो इंक्लूडिंग लिम्स, उसको कॉमनली लिम्स बोला जाता है, दो हाथ दो पैर। जिसके पास ये चार लिम्स हो उसको टेट्रापोडा बोला जाता है। ये एक सब क्लास है वर्टिब्रेटा का। और सुपर क्लास एक और है जिसके पास जॉ है, उसको बोलते हैं फिशेस। ओके,
तो हमें इसमें साइक्लोस्टोमेटा पढ़ना है, सेकंड नंबर पे हमें फिशेस पढ़ना है, थर्ड नंबर पे हमें टेट्रापोडा पढ़ना है, जिसमें 3 क्लास आती हैं, एम्फीबिया, रेप्टाइल, एव्स एंड मैमल्स। एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, एव्स एंड मैमल्स, इसमें से मैमल्स हमारी क्लास है, ह्यूमन बींग्स बिलोंग टू मैमल्स। और फिशेस में हमें 2 क्लास पढ़नी है, कॉन्ड्रैक्थिस एंड ओस्ट्रैक्थिस, और साइक्लोस्टोमेटा और गनेथा का एग्जाम्पल है। तो शुरू करते हैं, एक बार आप डिवीजन देख लो। डिवीजन में वर्टिब्रेटा में आता है अगनेथा, लैक्स जॉ, नेक्स्ट है ग्रैथा जॉ। उसके अंदर 2 टाइप है, फिशेस या पाइसेस एंड टेट्रापोडा जिसके पास लिम्स होते हैं। पाइसेस में 2 क्लास पढ़नी है, कॉन्ड्रैक्थिस एंड ऑस्टियोक्थिस, और टेट्रापोडा में पढ़ना है एम्फीबिया, रेप्टाइल, सेव्स एंड मैमल्स। ओके, लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले साइक्लोस्टोमेटा। साइक्लोस्टोमेटा वो ऑर्गेनिज्म है जिसके पास जॉ नहीं है। मैंने पहले ही लिखा है जॉलेस ऑर्गेनिज्म। ओके, दे डोंट हैव जॉ। देखो फिशेस में कुछ जगह पे फिन्स होते हैं। देखो यहाँ पे मैंने लिखा है डोर्सल फिन, ये है वेंट्रल फिन, ये पेल्विक है ये वाला, और ये जो है वो कॉर्डल है। ऐसे कुछ फिन्स हैं, इस वाले को पेक्टोरल बोला जाता है। ये फिन्स आपको याद रखना पड़ेगा। अगर मैं डॉर्सल फिन की बात कर रहा हूँ तो मतलब ऊपर के साइड, अगर मैं वेंट्रल फिन की बात कर रहा हूँ तो नीचे के साइड, अगर मैं आगे के साइड फिन की बात कर रहा हूँ उसको पेक्टोरल फिन बोलते हैं, अगर मैं पीछे के साइड ऊपर की फिन की बात करता हूँ तो उसे कॉर्डल फिन बोलते हैं, और वही अगर उसी लोकेशन में नीचे के साइड है उसको पेल्विक फिन बोलते हैं। ओके, अब इसमें आगे चलते हैं। तो ये जो ऑर्गेनिज्म है इसके पास जबड़ा नहीं है, दे डोंट हैव जॉ। तो इनके जो टीथ है वो पूरे माउथ में अरेंज है, और इनका माउथ क्योंकि जॉ नहीं है तो सर्क्यूलर है। यहाँ पे आप देख सकते हो माउथ इज सर्क्यूलर, और उसमें टीथ जो है वो पूरे जॉ में अरेंज है, दिस डायग्राम। ओके, माउथ सर्क्यूलर है क्योंकि जॉ नहीं है, और जॉ नहीं है तो सर्कुलर माउथ के ऊपर ही टीथ्स लगे हैं। नाउ मोस्ट मेंबर ऑफ दिस family are marine, but they migrate टू फ्रेश वाटर। ये लोग क्या होते हैं, जैसे यहाँ पे मैं फ्लो चार्ट में लिखा है पर पहले समझो। इसकी मेजोरिटी ऑफ द फैमिली जो स्पीशीज में आती हैं वो खारे पानी में रहते हैं, मरीन वाटर में रहते हैं। बट वो लोग जिंदगी में एक बार माइग्रेट करते हैं फ्रेश वाटर की तरफ, लेक, रिवर हो, पॉन्ड हो, फॉर स्पॉनिंग। स्पॉनिंग मतलब अंडे देने के लिए, एग लेइंग। एंड दिस माइग्रेशन इज कॉल्ड एनाड्रोमस माइग्रेशन। ये जो माइग्रेशन है इसको एनाड्रोमस माइग्रेशन बोलते हैं। इसमें होता क्या है, एडल्ट प्रेग्नेंट जो फिश है, इसमें जो फिश होती है, इसका एग्जांपल है पेट्रोमाइजन। ये मोस्टली मरीन होती है बट ये ट्रैवल करती है फ्रेश वाटर में। वहां पे वो अंडे देती है और अंडे देने के बाद वो मर जाती है। आफ्टर लेइंग एग मदर डाइस, और उसके बाद वो जो अंडे हैं उसमें से लार्वा निकलेगा। वो लार्वा फिर से समुद्र की तरफ या मरीन नेचर में जाएगा। ये जो प्रॉपर्टी है समुद्र से फ्रेश वाटर से बैक टू मरीन, इसको बोलते हैं एनेंड्रोमस माइग्रेशन। एनेंड्रोमस यहाँ पे लिखा है ANADROMOUS, एनेंड्रोमस माइग्रेशन। यू कैन विजुअलाइज हियर एनेंड्रोमस माइग्रेशन। ये क्या होता है, इनकी स्पीशीज मरीन होती है बट ट्रैवल करती है फ्रेश वाटर में अंडे देने के लिए। दिस इज कॉल्ड एज एनाड्रोमस माइग्रेशन। इसका एग्जांपल जो है वो क्या है, पेट्रोमाइजन। ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है पेट्रोमाइजन, या दूसरा नाम है लैम्प्रे इस ऑर्गेनिज्म का। नाउ मोस्ट ऑफ द फिश आर एक्टोपैरासाइट। इसमें जो मोस्ट एग्जांपल आते हैं जितने भी फिशेस के, वो एक्टोपैरासाइट है। एक्टोपैरासाइट मतलब किसी के बॉडी के बाहर रह के उससे न्यूट्रिशन लेना। एंडोपैरासाइट का मतलब होता है बॉडी के अंदर, एक्टोपैरासाइट का मतलब होता है बॉडी के बाहर रहना और वहीं से न्यूट्रिशन लेना। दे हैव 6 to 15 पेयर्स ऑफ गिल्स एंड गिल स्लिट्स फॉर रेस्पिरेशन। इनके पास 6 से 15 गिल्स और गिल स्लिट्स हैं। गिल्स के बाहर की कवरिंग, ये गिल्स है ब्लू कलर का, और गिल्स के बाहर जो रेड कलर की कवरिंग दिख रही है दैट इज गिल स्लिट।
ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इनके पास 6 से 15 गिल स्लिट्स हैं जिससे वो रेस्पायर करते हैं। दे हैव स्ट्रीमलाइन बॉडी विदाउट स्केल्स, उनके पास स्केल्स नहीं है। Now, notochords gets converted into vertebral column which are lined by cartilage। जो notochord है मैंने पहले ही बोला वर्टिब्रेटा में वो कन्वर्ट हो जाता है वर्टिब्रल कॉलम में। तो जो वर्टिब्रल कॉलम कन्वर्ट हुआ है वो किससे बना है? कार्टिलेज से। सर्कुलेशन इज क्लोज, सर्कुलेशन जो है वो क्लोज है। एंड हार्ट इज टू चेम्बर, और उस दो चेम्बर के हार्ट के अंदर भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पास होता है। 1 सेकेंड। हार्ट जो है वो ऐसा होता है, एक ऑरिकल होता है और एक वेंट्रिकल होता है। ये एट्रिया है, ये वेंट्रिकल है, और इसमें जो भी ब्लड आता है वो डीऑक्सीजनेटेड होता है। ऑक्सीजनेशन कहाँ होता है? गिल्स के पास होता है। यहाँ से वो ब्लड गिल्स के पास जाता है ऐसा, तो गिल्स उसको ऑक्सीजनेटेड करता है। सर्कुलेशन इज क्लोज एंड हार्ट हैज टू चैम्बर। किडनी जो होती है वो प्रोनेफ्रिक होती है, या आप लोग याद रख सकते हो मीजोनेफ्रिक। एनिमल्स जो है यूनिसेक्सुअल है, मतलब बॉडी अलग अलग ऑर्गेनिज्म में डिवाइडेड है, मेल अलग है फीमेल अलग है। फर्टिलाइजेशन जो है वो अगेन एक्सटर्नल है, वाटर के प्रेजेंस में होता है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होती है, क्योंकि अभी हमने देखा कि यहाँ पे वो अंडे देने के बाद लार्वा देती है और वो लार्वा ट्रैवल करके आता है फिर से मरीन में। तो जहाँ शब्द लार्वा आ जाए वहाँ इनडायरेक्ट डेवलपमेंट आ जाती है। दे हैव अमोसीट लार्वा which are connecting link of cephalochordata and साइक्लोस्टोमेटा। सिफेलोकॉर्डेटा और साइक्लोस्टोमेटा का कनेक्टिंग लिंक है अमोसिट लार्वा। ओके, इसका एग्जांपल है माइग्जीन, जिसका दूसरा नाम है हैग फिश। एंड एक एग्जांपल है पेट्रोमाइजन, जिसका नाम है लैम्प्रे। ये एग्जांपल याद रखना पड़ेगा। मैगजीन जिसका नाम है हैग फिश, पेट्रोमाइजन जो हमने ऊपर देखा एग्जांपल, जो समुद्र से खारे पानी से फ्रेश वाटर में जा रही है, जिसका नाम है लैम्प्रे। ओके, और स्टडी ऑफ फिशेस को इक्थायोलॉजी बोलते हैं। ICTHYOLOGY, इक्थायोलॉजी। और इसका जो डेवलपमेंट और रिसर्च सेंटर है इंडिया में वो तेलंगाना में हैदराबाद में है। ओके, कोची में भी है नेशनल फिशरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, पर मेन सेंटर हैदराबाद में है। आगे की बात करें तो एक बार मैं और, आज का जो लास्ट हमारा रहेगा वो यही रहेगा, साइक्लोस्टोमेटा। तो एक बार रिवाइज करा देता हूँ। साइक्लोस्टोमेटा जॉलेस फिश का ग्रुप है। इसके अंदर जॉ नहीं होती है, तो जॉ नहीं होने के कारण टीथ्स होते हैं। नाउ मोस्टली इनके अंदर मरीन स्पीशीज होती हैं, बट दे माइग्रेट टू फ्रेश वाटर फॉर लेइंग एग्स। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज एनाड्रोमस माइग्रेशन। एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है, एडल्ट प्रेग्नेंट फीमेल फिश जो होती है वो ट्रैवल करती है फ्रेश वाटर में, वहाँ मदर अंडे देते ही मर जाती है। एंड द लार्वा जो अंडों से निकलते हैं वो बैक टू मरीन ट्रैवल कर लेते हैं। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज एनाड्रोमस माइग्रेशन। नाउ मोस्ट ऑफ द फिश आर एक्टोपैरासाइट। इसमें जो फिशेस है मोस्टली वो एक्टोपैरासाइट है, मतलब बॉडी के अंदर नहीं, किसी और फिश के बाहर उनके फिन्स पे चिपक जाती हैं और उनका खाना खाती हैं। Now they have 6 to 15 pairs of gill slits for respiration. They have streamlined body without scales. Notochord जो है it gets converted into vertebral column जो कि कार्टिलेज से बना है। किडनी को प्रोनेफ्रिक या मीजोनेफ्रिक बोला जाता है। एनिमल्स आर यूनिसेक्सुअल, मतलब दे हैव मेल एंड फीमेल बॉडी डिफरेंट। फर्टिलाइजेशन जो है वो एक्सटर्नल है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है। डायरेक्ट मतलब जिसमें लार्वा ना हो, इनडायरेक्ट मतलब जिसमें लार्वा हो। नाउ दे हैव अमोसिट लार्वा विच आर कनेक्टिंग लिंक बिटवीन cephalochordata एंड साइक्लोस्टोमेटा। इसकी एग्जांपल है मिक्सिन हैगफिश एंड पेट्रोमाइजन लैम्प्रे। एंड द स्टडी ऑफ फिश इज कॉल्ड एज इक्थायोलॉजी। ओके, तो आज हमने अभी तक कॉर्डेट्स में 3 सब फाइलम पढ़े हैं। 1 सेकेंड।
कॉर्डेट्स के 3 सब फाइलम क्या क्या है? एक है अक्रेनिएटा जिसके पास क्रेनियम ना हो, उसका एग्जांपल है प्रोटोकॉर्डेट्स या यूरोकॉर्डेट्स और सिफेलोकॉर्डेट्स, दोनों भी मरीन हैं। और क्रेनिएटा जिसके पास दिमाग, ब्रेन बॉक्स, दिमाग के ऊपर की जो कवरिंग है रिजिड, उसको क्रेनियम बोलते हैं, क्रेनिएटा हो। और उसका दूसरा नाम है यूरोकॉर्डेट्स। तो क्रेनिएटा या क्रेनियम होने वाला एक ही सब फाइलम है जिसका नाम है वर्टिब्रेटा, और अक्रेनियम होने वाला जो सब फाइलम है उसका नाम है यूरोकॉर्डेटा एंड सिफेलोकॉर्डेटा। उसमें हमने फिर यूरोकॉर्डेट्स को पढ़े हैं। यूरोकॉर्डेट्स के अंदर कुछ कैरेक्टरिस्टिक हमने देखी कि ट्यूनिकेटा उन्हें बोला जाता है, दे आर क्वाइट रिजिड होते हैं, उनमें एडल्ट कम डेवलप होते हैं लार्वा से, इसलिए रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस भी बोलते हैं। फिर नेक्स्ट सिफेलोकॉर्डेटा देखा था जिसमें नोटोकॉर्ड परसिस्टेंट होता है थ्रू आउट द लाइफ, एक्सक्लूसिवली मरीन, एडल्ट एंड लार्वा दोनों मरीन होते हैं, क्लोज सर्कुलेशन, एक्सक्रीटरी ऑर्गन नेफ्रिडिया होता है। ओके ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आप लोग जा सकते हो, एक बार घर से रीड करके आना प्लीज। ऑल द बेस्ट, एक बार एनसीईआरटी प्लीज पढ़ के आना। आप लोग अभी 11th में हो, ये सब टर्म्स आपको नए होंगे, तो आप लोग प्लीज एक बार एनसीईआरटी पढ़ के आया करो। ओके, थैंक यू।